ओम नमः शिवाय। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं मकर लग्न या मकर राशि के लिए मासिक राशिफल जो आज से लेकर के और 16 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस पीरियड में हम इस वीडियो में गुरु के राशि परिवर्तन प्रभाव की भी चर्चा करेंगे, साथ ही में सूर्य के राशि परिवर्तन जो आज ही हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे और आगे जाकर के 22 सितंबर को बुध जो है तुला में चले जाएंगे, उसके भी प्रभाव की बात करेंगे। और इस प्रकार से वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सभी भावों की चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है और सलाह लेने के लिए सशुल्क अर्थात शुल्क के साथ आप सलाह ले सकते हैं। और क्योंकि ये जो गोचर फल है ये सामान्य धरातल पर है, दशा अंतरदशा आदि विशेष प्रयोजन के लिए देखे जाने नितांत आवश्यक है। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में अन्य सारी वीडियो की प्लेलिस्ट होगी, उन्हें भी देख करके आप लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्या रहने वाला है इस माह स्थिति। तो हम देखते हैं कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, गुरु कुंभ राशि से जो शुभ गोचर स्थान में थे अब चले आए हैं लग्न में ही और अर्थात राशि स्थान पे ही। और आज यहाँ पे चंद्रमा है तो आज के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु का यहाँ बनेगा नीच भंग राजयोग बन रहा है, शनि के साथ विराजमान है। फिर भी गुरु मकर लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं होते हैं और नुकसानदायक ग्रह होते हैं। द्वादश के इस भाव के और तृतीय पति के स्वामी होकर के लग्न में आते हैं। वैसे भी गुरु का जो है राशि स्थान से गोचर अच्छा नहीं कहा गया। धन का अत्यंत व्यय करने वाला, यात्रा करने वाला, स्थान छूटने वाला फल कहा गया है और धन का अत्यंत व्यय या नाश कहा गया है। मकर राशि या मकर लग्न में तो यह बिल्कुल ही सटीक बैठेगा क्योंकि यहाँ व्ययेश भी गुरु है, साथ में तृतीयेश भी गुरु है। तो इसको आप मकर लग्न वाले जातक इसको सोच सकते हैं कि भाई के ऊपर खर्चा होगा, भाई आपसे कुछ न कुछ नीचता कर देगा, भाई कुछ न कुछ आपको मुसीबतों में डाल सकता है। दूसरा, विदेश आदि से कोई मुसीबत आ सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार आप करते हैं तो उसमें बहुत हानि हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है और उसके कारण धन की हानि हो सकती है। ये सब स्थितियां यहाँ गुरु रह कर के करेंगे। लेकिन लाभ ये है कि गुरु यहाँ वक्री हैं, थोड़ा सा गुरु में बल रहेगा और गुरु 29 डिग्री हैं, 1 डिग्री और पीछे 28 तक ही आएंगे और शनिदेव यहाँ पहले से ही विराजमान हैं। तो इस कारण बहुत नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। जिसको नीच भंग राजयोग हम कहते हैं वो सक्रिय होगा। तो परेशानी भाई से होगी, भाई विदेश से भी होगी, बाद में उससे उबर करके अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी और उससे उबर करके आदमी और अच्छी स्थिति में चला जाएगा। कोर्ट केस कचहरी आदि में भी हो सकता है, कोई केस चल रही हो थोड़ी सी, उसमें हारते हारते लेकिन फिर कहीं प्रयास करेंगे, जुगाड़ बैठ जाएगा, उसमें जीतने की संभावना हो जाए। और पहले से यदि तलाक आदि की केसेस जिनकी चल रही हों तो उस संबंध में भी आप देख सकते हैं कि उससे छुटकारा हो सकता है तलाक हो जाए, पैसा ऐसा दे के समझौता हो जाए और वो आकर के भविष्य में आपके लिए सुखदायक स्थिति लेकर के उत्पन्न हो जाए। दूसरी हम देख सकते हैं बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम बना रह सकता है, यात्राएं होंगी और ये भाग्योदय विशेष इस माह नहीं होने वाला है। ये जो तीनों ग्रह यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सूर्य, मंगल और बुध, ये बुध यहाँ पे तो अपनी राशि का था, भाग्योदय कराता, लेकिन अब बुध 22 तारीख को जब यहाँ चले आएंगे तो 22 के पहले तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी भी आपको प्राप्त होगी। साथ में राज्य से भी कोई जुड़ा हुआ कार्य है तो उसमें सफलता प्राप्ति के अभी भी योग हैं। और कब तक ये 22 और उसके बाद भी जय और सफलता, 22 के बाद जब बुध यहाँ आ जाएंगे तब तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा तो उस समय नौकरी निश्चित ही मिल जाएगी। संघर्ष करने की अपार क्षमता होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने के भरपूर सुयोग प्राप्त होंगे और शत्रुओं का दमन होगा। कर्जा आदि बैंक से चाहते हैं, अपने स्वयं चाहते हैं तो उस कर्ज प्राप्ति में आपको सहयोग प्राप्त होगा, कर्जा मिल जाएगा।
भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। भूमि भवन वाहन आप खरीद सकते हैं, जिसके कारण ये जो गुरु अत्यंत धन व्यय नाश की स्थिति कहते हैं, तो ना यहाँ व्यय होगा, जिसमें भूमि भवन वाहन पे आप व्यय करेंगे तो ये नाश नहीं होगा। नाश होगा यदि हेल्थ बिगड़ेगा तो, लेकिन वो चूँकि सस महापुरुष योग बना करके शनिदेव बैठे हुए हैं और काफ़ी बलवान है, इसलिए नीच भंग राजयोग ही सक्रिय है, तो जो धन का व्यय होगा गुरु का वो भूमि भवन वाहन पे हो सकता है। माता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, यद्यपि मंगलस्थ हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। दूसरी स्थिति है लाभ प्राप्त होगा, और क्योंकि मंगल यहाँ लाभ से लाभ स्थान पे है तो अच्छी स्थिति लाभ की दिख रही है। जब सूर्य की एकदम नज़दीक जिस दिन 4-5 दिन रहेंगे आगे जा कर के तो निकल जाएगा, 22 के बाद लाभ की स्थिति और उत्तम हो जाएगी। और स्वास्थ्य, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य हैं, अष्टम पति यहाँ आया है, तो ये पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष परेशानी खड़ा करेगा, इसलिए पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। भाग्य का सहयोग जो है 22 तारीख के बाद थोड़ा सा कम मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों नवम स्थान में रहेंगे, तो ये दिखाता है कि कार्यों में विघ्न है, अवरोध है, साथ ही में घर वालों से दूर रहना पड़ सकता है, भाइयों से नहीं बनेगी मंगल, और यहाँ मंगल और सूर्य की यहाँ भी दृष्टि है और ये आकर के यहाँ पीड़ित हैं, शनि की भी यहाँ पे दृष्टि है, तो घर में झगड़ा झंझट हो सकती है, खास करके भाई बहनों से कोई परेशानी भी आ सकती है, मारपीट की नौबत ना आए इसके लिए आपको थोड़ी बहुत खटपट हो, वहीं पर आपको मौन रहना चाहिए, तो विशेष लाभ प्राप्त हो जाएगा। धन आगमन के स्रोत, आय आदि होगी, धन संग्रह का योग इस समय शायद कम बन पाए। वाणी मिला जुला करके अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध और शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो वाणी के संबंध में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी स्थिति है भूमि का, माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संतान के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में हम देखें तो लगभग संतान का स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए पहले ही कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर जाएंगे, और जो अभी पढ़ रहे हैं इंटर की या बीए ग्रेजुएशन उसमें उनका मन काफ़ी लगेगा। भ्रम की स्थिति थोड़ी सी हो सकती है, तो जो परीक्षार्थी हैं वो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि राहु का यहाँ गोचर अशुभ गोचर है, और ऐसी स्थिति में यद्यपि ये वृषभ राशि का राहु है, कम नुकसान करेगा, फिर अब गुरु से दृष्टि भी हो जाएगा, फिर भी कुछ न कुछ भ्रमात्मक स्थिति, संशयात्मक स्थिति आएगी, जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं प्रश्न, उनके उत्तरों के चयन में दुविधा की स्थिति हो सकती है, तो उसके लिए अभ्यास बनाए रखें, और अभ्यास जब बनाए रखेंगे तो इस परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। और उपाय हम अभी बाद बताते हैं। उसके बाद से सेवा सेक्टर में काम कर रहे हैं, वकील आदि हैं, तो अच्छा चलेगा, वहाँ से आपको आमदनी प्राप्त होती रहेगी। शत्रु इस समय आप भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। विवाह आदि के बारे में सोच रहे हैं तो जैसे अभी आजकल बात करेंगे तो अच्छी स्थिति है। चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो बात कीजिएगा तो लाभ की स्थिति है। चंद्रमा यहाँ भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ जिस दिन चंद्रमा आएंगे उस दिन विशेष सुख प्राप्त होगा और अच्छी स्थिति बनेगी विवाह के संबंध में। वहाँ भी बातचीत करेंगे तो लग्नेश है, देख रहा है तो वो अच्छी स्थिति है। विवाह वगैरह के संबंध में प्रयास कीजिए। चोट चपेट एक्सीडेंट की कोई विशेष स्थिति आपको नहीं दिख रही है, वो तो पिताजी को दिख रही है और उनसे उन्हीं को लेकर के सावधान रहिए। तीसरी स्थिति है कि इसकी चर्चा हो चुकी कि अच्छा रहेगा, नौकरी वगैरह मिलेगी, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और उच्च अधिकारियों से भी कोई काम है तो प्रयास करेंगे वो बन जाएगा। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभ आपके पास होता रहेगा, कुछ न कुछ आमदनी बढ़ती रहेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में थोड़ी सी हानि हो सकती है, सावधान रहें। और शेयर मार्केट आदि में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्थिति अच्छी है। सोच समझ करके धन लगाएंगे ना तो धन नाश नहीं होगा। और वो लगाइए 22 के बाद लगाइए जब बुध भी यहाँ आ जाता है तब। अभी बुध का यहाँ अपनी राशि तो है पर वो नवम भाव में जो है
वो विघ्नकारी कहा जाता है। लेकिन मकर लग्न है तो लग्नानुसार अपनी राशि में होना भाग्योदय कराएगा। यहाँ से त्रिकोण में है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सूर्य और मंगल से बुध आगे भी जा चुका है तो इसलिए अच्छी स्थिति है। हम कह सकते हैं कि निवेश में भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, अच्छी स्थिति है। संतान उत्पत्ति के संबंध में भी विचार कर रहे हैं तो ये सुयोग है, अच्छा है। प्रयास करेंगे, सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उपाय के तौर पे आप शनिदेव को और बलवान बनाए रखें, और ऐसी परिस्थितियों में रत्न धारण करना है तो उसके लिए कुंडली दिखा करके ही धारण करें। इस समय आप उपासना करेंगे गुरु भगवान की, ओम ब्रेंग बृहस्पतये नमः केवल मंत्र जप करिए तो विशेष गुरु की का जो है गुरु से जो हानि हो रही है उससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। और साथ में सूर्य भगवान को जल दें, ओम नमः शिवाय करके भगवान शिव को जल दें तो इससे सूर्य भी अच्छे हो जाते हैं, चंद्रमा भी ठीक ठाक हो जाते हैं। विशेष जो सूर्य और मंगल के द्वारा जो अनिष्ट उत्पन्न किए जाएंगे उनमें बहुत कुछ राहत प्राप्त हो जाएगी और कामों में सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से ये रहा राशिफल। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद और